तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव वीकली मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर क्लास में, जहां पे 3 सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट होगा कुछ नॉलेज शेयरिंग का, ऑफ कोर्स, एंड सेकंड सेगमेंट होगा आपकी तरफ से आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग का कि आरएमपी ने कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। एंड थर्ड सेगमेंट होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, एंड ये तीनों सेशन आप लोगों के लिए जरूरी होगा जो रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कर रहे हैं। और जो लोग रेकी एंड माइंड पावर कोर्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 7 डेज का कोर्स करके आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि मैं कैसे क्लास कंडक्ट करता हूं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आराम से इसे ज्वाइन कीजिएगा, बट क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए नहीं है। आप चाहे तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट 1 आवर का ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए है, तो आप लोग ज्वाइन करें। और जो रेकी एंड माइंड पावर में है वो लोग तीनों ही सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल हो तो वहां बैठ सकते हैं। अगर आपको सुनना हो कि मैं क्या कहता हूं, तब भी आप बैठ सकते हैं। सो सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं अब आप आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। ओके, सो ये पर्टिकुलर क्लास आज जो मैं करवा रहा हूं वो है, खास आपको बताना है कि रूट चक्र या फिर मूलाधार चक्र क्या है और कैसे आप मूलाधार चक्र को आरएमपी से हील कर सकते हो और उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा, और बाकी बहुत सारी जानकारी इस पर्टिकुलर क्लास में देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले 7 चक्र का ये पिक्चर देख लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो चक्र सबसे नीचे है वो आपके बेस से शुरू होता है। अगर आप ऐसे करके बैठे हैं, ओके, और आपका आप जिस तरीके से पालती मार के बैठे हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जहां खत्म हो रही है वहां पे मूलाधार चक्र है। फिर उससे थोड़ा ऊपर नाभि के पास है आपका स्वाधिष्ठान चक्र। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर पेट में आपका है मणिपुर चक्र। फिर उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपके छाती में है अनाहत चक्र। फिर आपके गले में विशुद्ध चक्र। फिर आपके ब्रो चक्र यहाँ कहते हैं, जो माथे में आपके दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर सहस्त्र चक्र जो ऐसे खुलता है। सो सहस्त्र चक्र ऐसे खुलता है, रूट चक्र भी ऐसे खुलता है, और बाकी जो चक्र बीच में 5 है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से खुलता है, और मोस्टली ज्यादा खुला पीछे से होता है। सो बैक साइड से ज्यादा खुला होता है। और हम चक्रों की गिनती जब करेंगे तो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, मतलब हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि वो बेस होता है पहला चक्र। ठीक है, सो मूलाधार चक्र या रूट चक्र के बारे में बताना चाहता हूं। इसका ये सिंबल है, आप देख सकते हैं। और इसकी मेनली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा तो ये मेनली आपके जीवन के जीने की जो अंदर से एक लालसा होती है, जो आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, उससे डील करता है। ओके, और ये ब्लॉक होता है आपके अपने ही फियर या फिर किसी टाइप के डर या भय से। अगर आपके अंदर किसी टाइप का भय या डर पैदा हुआ है तो वो आपके रूट चक्र को धीरे धीरे डिसबैलेंस करने लगेगा, जिससे आपको जिंदगी जीने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए फियर नॉट, ओके, डरना नहीं है। जो डर गया वो समझो मर गया, राइट। इसीलिए फियर नहीं करना है, डर नहीं करना है। और आप जब आरएमपी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डर, आपका फियर, काइंड ऑफ अननोन टाइप की जो फियर होता है, कि अनजाना डर होता है, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त तो होने लगता है। कितने लोगों का अंदर से अनजाना डर आरएमपी की वजह से समाप्त तो हुआ है? टाइप कीजिएगा एफ फॉर फियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। जितने लोगों का ऑलरेडी फियर खत्म होता जा रहा है या खत्म हो चुका है, राइट। खत्म होता है तब जाके डेफिनेटली, जितने लोगों का फियर खत्म हुआ तो मान लीजिए कि अब आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है या हो चुका है, या फिर वो बैलेंस होने की पर्टिकुलर कगार पर है। इसीलिए फियर को खत्म करते जाना है धीरे धीरे, जो कि आरएमपी से होता है। अगर हम इसके रंग की बात करेंगे तो इसका जो मूल रंग है वो है लाल रंग, रेड कलर का होता है। और इसका लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपके जेनिटल्स, ओके, जहां आपकी पैरों की टांगों की जो जोड़ है वहां पे होता है, और उसके पीछे होता है। ओके, तो जहां आपकी पैरों की जोड़ है, यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जहां ट्राइंगल है, उसी में उसके पीछे होता है। आप चाहे तो सामने से भी ऐसे हीलिंग दे सकते हैं, और चाहे तो आप टेल बोन पॉइंट पे दे सकते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि ये बेस ऑफ द स्पाइन में स्थित होता है,
टेल बोन पॉइंट पे। ओके, इट इज फाउंडेशन ऑफ ऑल चक्रास। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे आप बैठे हैं तो नीचे से अगर मूलाधार चक्र है जिसको मूलाधार कह रहे हैं, तो मूल का मतलब ही होता है फाउंडेशन। ओके, सो मूलाधार जो फाउंडेशन है उसके ऊपर ये सातों चक्र देखिए आप, 6 चक्र जो है स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र, उस मूलाधार के ऊपर टिका हुआ है। सो वो फाउंडेशन है, इसीलिए उसको सही रखना जरूरी है। ठीक है, सो ये सातों चक्रों का मतलब 6 चक्रों का ये फाउंडेशन है। और इस पर्टिकुलर चक्र को जब आप हील करते हैं तो आप अपने फाउंडेशन को, लाइफ के फाउंडेशन को, नींव को फाउंड करते हैं या फिर बनाने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं, बिल्डअप करने लगते हैं। ओके, सो रूट चक्र का ये बेस बात बताई मैंने। और मैं अगर बात करूं कि कैसे पता चलेगा कि रूट चक्र वीक हो गया है या फिर क्लोज हो गया है, सबसे पहली बात, आपको अपने करियर में, चाहे वो आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, दुकानदारी हो, जो भी है, उस करियर में आपको ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, जो भी काम कर रहे हो उसमें कमी नजर आएगी, आपका प्रमोशन नहीं होगा, सही तरीके से आपको बढ़त नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो अगर इस टाइप की चीजें हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका मूलाधार चक्र वीक है, कमजोर है। ओके, अगर आपके जीवन में लगता है आपको कि पूरा पैसा नहीं पड़ रहा है, नॉट हैव इनफ मनी, कम पड़ रहा है, स्कैर्सिटी है, दिक्कत है, तो सोच लीजिए कि आपका रूट चक्र वीक है। ओके, कितने लोगों को करियर में अनफुलफिलिंग टाइप की करियर है, मतलब आपको मजा नहीं आ रहा, लगता है कि ग्रोथ रुक गई है, प्रमोशन रुक गई, टाइप कीजिएगा 1 इन द चैट बॉक्स। जितने लोग नए हैं, आई होप कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी तो मैं आपकी हेल्प करूं, राइट। किसको लगता है कि पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका सैलरी है, वो पूरा नहीं पड़ता ऑल द टाइम, आपको लगता है 15, 16, 18, 20 होते होते तारीख महीने का आपको लगता है कि पैसे खत्म हो गए, नॉट हैव इनफ मनी, टू टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, ऑलवेज वरीड अबाउट मनी एंड इन डेथ। आपको लगता है कि पैसे के बारे में आपको ना चिंता होती रहती है, और कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आप हमेशा कर्जे में डूबे हो, आपके पास ईएमआई पेंडिंग है, आपने बाइक ले रखी है, कार ले रखी है, घर ले रखी है, जो भी आपके पास है, और उससे आपको लगता है कि कर्जा है, आपने अपने खर्चे चलाने के लिए लोगों से पैसे लेना शुरू किया है, और आपको हमेशा पैसों की चिंता है। कितने लोगों को ऐसा हो रहा है, कर्जे में डूबे हुए हैं आप, टाइप कीजिएगा 3 इन द चैट बॉक्स। ओके, राइट, एंड देन वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर फाइनेंसेस। जो भी पैसा, मान लो कि आपके पास पैसा है भी, इनकम भी है, राइट, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो मिसमैनेजमेंट है उससे भी आपको हमेशा कमी महसूस होती है। कितने लोग हैं जो अच्छा इनकम कर रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम अच्छी है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, टाइप कीजिएगा 4 इन द चैट बॉक्स प्लीज। मिसमैनेजमेंट, दैट इज ओनली द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके, तो वो अगर है तो डेफिनेटली आपका रूट चक्र खराब चल रहा है। ठीक है, यू फाइंड दैट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर अवॉइडिंग यू। सोच के देखिए कि आपकी ऐसी सिचुएशन है फाइनेंशियल जिसमें आपके फ्रेंड्स आपको अवॉइड करते हैं, आपके फैमिलीज आपको, काइंड ऑफ रिलेटिव्स आपको विजिट करने से अवॉइड करते हैं। दैट मीन्स आपका रूट चक्र खराब है, क्योंकि जब आपके फ्रेंड्स आपको लाइक करे, जब आपकी फैमिली और रिलेटिव्स आपको ज्यादा लाइक करे, सोच के देखिए कि आपकी बरकत हो रही है, आपके घर में ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा रिलेटिव्स आते हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा बरकत हो रही है, और रूट चक्र अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर वो अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, रूट चक्र की हीलिंग होनी है। कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, राइट। यू सफर फ्रॉम काइंड ऑफ अ वेट और बॉडी इश्यूज, आपका वेट बढ़ रहा है। ओके, बॉडी में बहुत सारे आपको चेंजेस नजर आते हैं, विच लीव यू फीलिंग अनवर्दी एंड अनकंफर्टेबल इन योर ओन लाइफ। ओके, आप अपने आप से प्यार करना बंद कर रहे हो, आप अपने आप को सही तरीके से केयर नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये बेकार है, कोई फायदा नहीं है, अनवर्दी लगता है आपको जिंदगी में जीना, अपने आप को संवारना, अपने आप को प्यार करना। कितने लोग अपने आप को प्यार करना छोड़ चुके हैं? मैं नए लोगों की बात कर रहा हूं जो आरएमपी अभी तक शुरू नहीं किया। कितने लोग हैं? टाइप कीजिएगा 5 इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्योंकि जो आरएमपी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, दे से कि दे स्टार्ट लविंग देमसेल्व्स, है ना, 1 महीने में आप अपने आप को लव करना शुरू करते हैं, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रूट चक्र वीक है, उसमें कुछ दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स या बीमारियां आपको हो सकती है? पहली बात, आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगा, स्ट्रगल करेंगे आप फाइनेंशियली, ठीक है, राइट। दूसरा, लैक ऑफ रिकॉग्निशन,
ओके, आपको पहचान की कमी होगी, आपको लगेगा कि लोग आपको सही तरीके से पहचानते नहीं हैं, आपकी कोई खास पहचान नहीं है। ओके, लैक ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। ओके, जब इस टाइप की चीजें हो रही है तो ये मान लीजिए कि रूट चक्र का प्रॉब्लम है। एनी डिजीजेस रिलेटेड टू लेग्स लाइक नी पेन, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, मान लीजिए रूट चक्र का प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, रूट चक्र डिस्टर्ब है। डिप्रेशन भी रूट चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है, क्योंकि जब आपका रूट चक्र खराब है तो डेफिनेटली फाइनेंशियली आप वीक हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चिंता करते हैं, डर में जी रहे हैं, तो उससे भी डिप्रेशन होता है। ओके, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं। क्रोनिक लोअर बैक पेन हो सकता है कि आपको बैक पेन की बहुत सालों से प्रॉब्लम है, तो सोच के रखिए कि आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगा। कोई है जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम है और वो ये भी जानते हैं कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। ओके, क्रोनिक लोअर बैक पेन है जिसको भी है, और साथ में आपको पता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो जिसको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है उनके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगा। किडनी प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ एनर्जी, लेथार्जिक फील करते हैं, मजा ही नहीं आता, ना घर पे काम करने में मजा आता है, ना आपको बाहर ऑफिस में या कहीं और काम करने में मजा आता है, आपको वो एनर्जी नहीं मिलती। दीज आर द प्रॉब्लम्स। ओके, और इससे आपको पता चलता है कि रूट चक्र में इम्बैलेंस है। नाउ नाउ पॉजिटिव साइड में आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपका रूट चक्र स्ट्रांग है। ओके, इसमें मैं चाहता हूं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, और जो आरएमपी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जरूर बताएं। ठीक है, नंबर 1, when you love your career and get rewarded for being so good at it, everybody envies you। मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिस में, जो भी सिस्टम में काम कर रहे हो, उसमें ना आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, और जो आपके कलीग्स हैं वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे एनवी करते हैं, जलते हैं। कोई है यहाँ पे? टाइप कीजिएगा 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोग हैं जिनको अपने करियर में और रिवॉर्ड मिल रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे राम स्वरूप वर्मा बोल रहे हैं। ओके, उनको अपने करियर में पॉजिटिविटी दिख रही है। सिमी वर्मा को अच्छा लग रहा है। किरण सिंह, संगीता, डॉक्टर सविता अग्रवाल, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर आपका अपना जगदीश गिरी, अनिशा, सो मेनी पीपल। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आरएमपी प्रैक्टिस करने के बाद मानते हैं कि उनको करियर में एप्रिसिएशन मिल रहा है और उनको खुद काम करने में भी मजा आ रहा है। यू लव योर करियर, जो भी काम है उसको करने में एक अलग टाइप का मजा है। और फिर आप देखते हो कि आपको आपसे जलने वाले भी कई सारे हो गए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, उनसे बेटर कर रहे हो, है ना। नंबर 2, यू आर एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट मनी नाउ। अब आपको पैसे के लिए काइंड ऑफ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे कि पैसे कैसे कमाना है, या फिर पैसे को कैसे सेव करना है, क्योंकि पहले तो पैसा ही नहीं बचता था। ओके, 18, 20, 25 तारीख होते होते तो आपका महीने का पैसे ही खत्म हो जाता था, उसके बाद आपको मांगना पड़ता था या फिर वेट करना पड़ता था। लेकिन अब आप सेव भी कर पा रहे हैं, और जो बच रहा है उससे आप इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसा जो कर पा रहे हैं? टाइप कीजिएगा 2 इन द चैट बॉक्स। ओके, 2 इन द चैट बॉक्स। ओके, 1 बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर नंदिनी गर्ग भी है, दीपिका वारू। ओके, एंड शाम स्वरूप वर्मा ने 1 भी कहा और 2 भी कहा। देखिए, प्रमोद राणा को भी लगता है कि ऑफ कोर्स उनको उनके पास अब पैसे सेव करने के लिए भी होता है, और वो अब इन्वेस्ट भी कर पा रहे। सो मेनी पीपल थिंक दैट दे आर इन एबंडेंस नाउ, राइट। पैसा बचने का मतलब ही एबंडेंस है, और फिर उसको इन्वेस्ट भी कर पा रहे हो। अब आपको एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी आती है, वेल्थ क्रिएशन का एक भाव आ रहा है। पहले सिर्फ बचाने का भाव था, कैसे होगा, स्केर्सिटी, कमी है, दिक्कत है, झुंझलाहट होती थी। लेकिन अब आप पैसे बचा भी पा रहे हो और फिर आप उसको इन्वेस्ट भी कर पा रहे। सो मेनी पीपल, निरुपमा, जोगिंद्री, लता, लीना, रूपा, बलराम, रंजिता, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा लगता है जब जब मेरे कुछ सिखाने से, मेरे इस पर्टिकुलर आरएमपी के पावर से आप जब इस टीचिंग को यूटिलाइज करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको एक्चुअली में रिजल्ट मिलता है। रंजिता ग्रोवर, कैलाश, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग कि यस द टीचिंग आई एक्चुअली टीच, जो काम करता है प्रैक्टिकली, राइट ना। नंबर 3 मैं आपको बोलूंगा, और इसमें बहुत कम लोग होंगे या फिर जो भी होंगे बताइएगा, कि ऑलवेज हैव मोर देन इनफ मनी टू गो ऑन हॉलीडे। ओके, मतलब आपके पास पैसे हैं, आप भले हॉलीडे में गए या नहीं गए,
लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा जमा है कि मैं हॉलिडे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चाहे तो मैं पड़ोसी किसी अपने आसपास की लोकल एरिया ही साइट सीइंग के लिए जाऊँ, चाहे तो दूसरे राज्य में जाऊँ, चाहे तो दूसरे देश में जाऊँ, राइट? कितने लोग हैं जो थ्री महसूस करते हैं? थ्री टाइप कीजिए इन द चैट बॉक्स। कितना पैसा है कि आप हॉलिडे में जा सको, भले ही जा नहीं रहे हो, भले ही आपके पास टाइम नहीं मिला हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यू कैन से कि यस आई कैन अफोर्ड दिस पर्टिकुलर हॉलिडे। जो ये अफोर्ड करने का जो एक फीलिंग है ना, ये भी कमाल का है। भले ही आपके पास टाइम नहीं है आप जाने का, बट ऑल द टाइम यू फील आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन अफोर्ड इट। आप कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदना है, किसी शॉपिंग सेंटर में गए और वहां पे देखा कि कैसे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छी अच्छी सामान है, ओके, और वहां पे जो भी टैग लगा है, डोंट बॉदर अबाउट इट, यू से यस आई कैन अफोर्ड इट, आई कैन अफोर्ड इट। पैसा है आपके पास, आपके फोन में, आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में, एंड यू फील सो गुड, ऑलवेज। अंशु मालिनी बोल रहे ऑलवेज सो गुड, ओके। सो ये फीलिंग का मतलब है कि आपका रूट चक्र सही है। यू कैन बाय व्हाट यू वांट विदाउट फीलिंग गिल्टी आफ्टरवर्ड्स, ओके। जो भी चीज पहले हमें क्या लगता था कि शायद ये हम खरीद नहीं पाएंगे, इसके लिए हम इतने वेट करेंगे, इतना ये होगा, बट आज के डेट में जो चीज आप खरीदना चाहते हो, भले ही मैं ये नहीं बोलूंगा कि करोड़ों और अरबों रुपए की बात करूंगा, लेकिन कुछ चीज जो बेसिक चीजें होंगी, कुछ चीज थोड़ी सी लग्जरी की होगी, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब लगता है खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद भी आपको लगता नहीं कि अरे पैसा खत्म हो गया, अरे ये कैसे हो गया, पैसा तो कम हो गया, राइट? वो अपराध बोध, वो गिल्ट फील नहीं होता। खरीद लिया, एंजॉय करते हो, आपको मजा आता है, राइट? नंबर 4, कितने लोगों को ऐसा लगता है? टाइप कीजिएगा 4 इन द चैट बॉक्स, ओके। आप अफोर्ड कर सकते हो, आप उसको खरीद लेते हो, उसके बाद आपको गिल्टी भी फील नहीं होता। दैट मीन्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, दैट मीन्स आप मेंटली पूरा फ्री हो रहे हैं, आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, राइट? एंड देन सबसे अच्छी बात, ओके, और ये बड़े मजे की बात है, you always feel wanted and loved by your family and friends, okay? ये एक मजेदार बात है जो मैंने अपने जीवन में देखा है। जब आपके पास नहीं होता ना, तो फिर ये जो फैमिली फ्रेंड्स कहने वाले हैं ना, बहुत कम हो जाते हैं, ओके। आपके घर में लोग आना ही बंद कर देते हैं ना, बहाने से। लेकिन जब आपके पास होने लगता है ना, जब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उनकी स्वागत कर सकते हो, उनको एयरपोर्ट जाके ला सकते हो, आप अपने घर में अच्छा खिला सकते हो, जाते जाते गिफ्ट दे सकते हो, तो देखिए कितने लोग आते हैं आपके पास, फ्रेंड्स भी आना चाहते हैं, फैमिली भी आना चाहते हैं। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? टाइप कीजिएगा 5 इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आज के डेट में? आज के डेट में लोग आपके घर पे आना पसंद करते हैं, आपसे मिलना पसंद करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स अब थोड़ा बढ़ रहे हैं, वो आपको अपने ग्रुप में शामिल कराएंगे, आपको ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में लेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और हैप्पी दिवाली करेंगे, राइट? राइट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका रूट चक्र अच्छा एकदम बैलेंस है, और देन आप पॉजिटिवली काम कर रहे हो, एक्चुअली सक्सेसफुल हो, थोड़ी बहुत जो भी आप सेविंग कर पा रहे हो, जितना आप बचा रहे हो, बढ़ा रहे हो, उससे आपका एक कॉन्सियसनेस है, और आप वो कमी वाली महसूस नहीं होता, आप उसे मैनेज कर लेते हो, आप देकर खाने वाले बन, मतलब आप दे सकते हो किसी को भी, पहले हमें लेने की आदत होती थी, हम सोचते थे थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा जमा कर ले, दे नहीं पाते थे क्योंकि होता ही नहीं था, कहां से देंगे। लेकिन अब देने का मन करता है, क्योंकि ना दिल बड़ा हो गया है, राइट? सो बिग हार्ट, जब आपको बिग हार्ट हो जाए, आप बाहर जाए, अब भिखारियों को दे रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो, आपका हाथ खुला हुआ है, दैट मीन्स आपका रूट चक्र बहुत अच्छा चल रहा है, आपको दुआएं मिल रही है, फैमिली फ्रेंड्स स्टार्ट लविंग यू। अगर ये ऐसा हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रूट चक्र सही काम कर रहा है, फाउंडेशन बढ़िया बन गया, एंड देन सातों चक्र अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? सो ये हुआ रूट चक्र के अच्छा होने का, जो कि ऑब्वियस है, जितने लोगों ने ये पांचों में अपना योगदान दिया, ये पांचों पॉइंट्स आप बोल रहे कि हो रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि आप आरएमपी कर रहे हैं, और आरएमपी के साथ जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छे से होता है, सक्सेसफुल होता है। दैट्स ग्रेट, ओके, बहुत अच्छी बात है ना। नाउ मैं आपको बताऊं कि रूट चक्र से रिलेटेड कुंडलिनी शब्द बहुत आता है, ओके। तो जो कुंडलिनी है, ये एक्चुअली अवेकनिंग ऑफ मूलाधार चक्र ही है, ओके। जो आपका रूट चक्र है, जिसके बारे में अभी तक बात हो रही थी, ये रूट चक्र जब पूरी तरह से अवेकन हो जाए, ओके, अवेकन, ये जो कुंडलिनी का जो शब्द है, कुंडलिनी का मतलब होता है जैसे सांप है, ओके, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, और वो जो सांप है, वो जब अपना फन उठाते हैं, तो वे जो फन उठाया हुआ जो सांप है, उसे ही कुंडली जागरण कहते हैं। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? कुंडलिनी जागरण, ओके। और इसी को बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े गुरु, बहुत सारे मिस्टिक नाम से, मिस्टिक टाइप के लोगों को
अलग अलग बातें समझाते हैं, फिर वहां लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ता है। बट ये मैं जो बताता हूँ वो इजी तरीके से बताता हूँ कि ये जो कुंडलिनी जागरण कोई खतरनाक टाइप का कोई सिस्टम नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि सांप कुंडलिनी मारकर आराम से लेटा हुआ है, और जैसे जैसे आपका रूट चक्र पॉजिटिव होके बैलेंस होके फिर एक्टिवेट होता है, तो फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो एनर्जी है, चक्र की एनर्जी, जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है, वो स्वादिष्ठान चक्र में जाता है, मणिपुर चक्र में जाता है, अनाहत चक्र में जाता है, विशुद्ध चक्र, और उसके बाद आगे चक्र के ऊपर आ जाता है। तो जब यहाँ पहुंचता है तो उसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब इसके लिए आपको हिमालय में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, किसी भी श्री 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 1008 किसी भी टाइप के गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आप घर पे रह के भी कर सकते हो, आरएमपी से भी हो जाता है, जिसका रिजल्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है। आउटकम क्या होगा ये जागरण होने से वो ऑलरेडी बता दिया, लेकिन इसका मेन जो बताते हैं कि कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि आप पूर्ण हो गए, आप उस पूर्णता को पा गए हैं। फिर आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी कुछ ऐसा पाने की, वो फिर एकदम ही टोटली वो संत महापुरुष वाली बात हो जाती है। फिलहाल हम उस लेवल में नहीं जाएंगे फिलहाल, ओके, क्योंकि हम लोग सभी लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, है ना, सभी लोग घर परिवार में रहते हैं, राइट। घर परिवार में रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, अपनी परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि सभी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। तो हमें गृहस्थी को संभालना है, इसीलिए अभी हम कुंडलिनी जागरण की तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ कुंडलिनी को थोड़ा सा जागृत करके उस एनर्जी का फायदा उठाएंगे, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिएंगे, एंजॉय करेंगे, और प्लस जो भी हमें इससे लाभ मिला है, फाइनेंशियल लाभ, हम हम लोगों से बेटर हैं, हम कई करोड़ लोगों से में जब ये भाव आएगा तो हम लोगों को दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कर लेते हैं। उसके बाद जब आपकी उम्र 50 60 70 की हो जाए, तो फिर आप आराम से कुंडलिनी जागरण में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का और कुछ और रास्ता नहीं होगा, कुछ और आउटकम नहीं होगा, कुछ और करने की भाव नहीं होगा। उस एनर्जी को अब हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके पूर्णता को पा सकते हैं, हम एनलाइटेंड बीइंग बन सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो कुंडलिनी जागरण की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे लाखों रुपए ऐंठने के लिए तैयार होंगे, फिर आप उसमें गहन ध्यान तपस्या में लगे रहेंगे, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हेलो, ऐसा बहुत हो रहा है। ऐसा बहुत गुरु लोग मिलते हैं जो आपको ध्यान में जाने के लिए बोलते हैं 7वां द्वार खोल देंगे, 8वां द्वार खोल देंगे, 10वीं द्वार में पहुंचोगे। वो बेचारे लोग पूरा ध्यान लगा के वहां पहुंचते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि पूरन सर, मैं 10वें द्वार तक तो पहुंच गई थी, उससे आगे नहीं पहुंच पाई, अंधेरा। मैं बोला कहाँ खो गए आप, कहाँ परेशान हो रहे हो? जरूरत नहीं है, इतने द्वार तक मत जाओ। फिलहाल फिलहाल अपना घर संभाल लो, अपने आप को खुश रखो, पॉजिटिव रखो, राइट, अपने आप को कुछ काबिल बना लो, और कुछ लोगों की मदद कर दो। मैं बोलता हूँ भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे, वो पहले से ही द्वार खोल के बैठे रहेंगे कि आपका स्वागत है। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए ऐसे भ्रम में मत जाइएगा, कुंडलिनी जागरण जहां हो रहा है ना, वहां से दूर भाग जाइएगा। ऐसे वीडियोस यूट्यूब में देखते ही बंद कर दीजिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ये आपका टीचर एज ए टीचर, एज ए गाइड, या फिर एज ए कोच समझो, या फिर गुरु की वाणी समझो। कई लोगों को मैंने परेशान देखा है कि सर हमने वहाँ कुंडलिनी जागरण का वो ध्यान किया था, वो पर्टिकुलर मंत्र किया था, और आजकल हमें यहाँ यहाँ सनसनाहट होती है, उधर उधर कुछ होता है, इधर इधर कुछ होता है, आजकल मुझे नींद नहीं आती, प्रॉब्लम हो रही है। दे आर कन्फ्यूज्ड, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं बोलता हूँ दुनियादारी जी लो, राइट, मैं दुनियादारी जी रहा हूँ, मैं एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए जिंदगी जी रहा हूँ। कल तक मैं माँ के साथ रह रहा था, आज मैं माँ के बिना हूँ, बट मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक अच्छी संस्कार के साथ उनको बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, उनको एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपने आप को भी बेटर पर्सन बनाना चाहता हूँ।
मेरे ख्याल से ठीक है ना। और इसी दौरान मैं लोगों की मदद भी कर पा रहा हूँ। आप सब लोग देख रहे हैं, इतने सारे अच्छे से जिंदगी जी पा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कई सारी बीमारियां, कई सारी तकलीफें, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल कंडीशन, सब जब ठीक हो रहा है तो आप लोग दुआ देते। आप लोग मुझे दुआ नहीं देते क्या? कितने लोग मुझे दुआ देते हैं? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं रात को सोने से पहले? लिखिए मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। दुआ मुझे बहुत मिलती है, और ये जो दुआ है ना, ज्यादा सुकून देता है, खुशी देता है, हैप्पीनेस देता है, राइट? देखिए, इतने सारे लोग मुझे दुआ देते हैं, इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, और ये बहुत खुशी देता है, राइट? हैप्पीनेस देता है, ओवरवेलम एक इमोशन लेके आता है। इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, अच्छा लगता है। ओके, सो ये चीज आपको लाइफ को काइंड ऑफ बेटर बनाता है, और आपको भी एज ए पर्सन बेटर बनाता है। क्या लेके जाएंगे यहां से बताइए, ठीक है? इसीलिए खुद अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जियो, क्योंकि ईश्वर चाहता है, ऊपर वाला चाहता है कि आप खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। कोई भी बाप, कोई भी पिता, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे दुखी हो, गरीब हो, परेशान हो, बीमार हो। कोई चाहता है? तो आप जब उनको परम पिता कहते हैं, ऐसे चाहेंगे कि आप परेशान हो। इसीलिए मान के चलो कि वो यही चाहते हैं, इसीलिए आपको इस धरती पे लेके आए, ताकि इस धरती के हर सुख को भोग सको। हर तरीके से जो सुंदरता है, ये जो सौंदर्यता है, ये जो समृद्धि है, उन सबको आप भोग सको। और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी आशीर्वाद दिया हुआ है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अच्छा ही सोच लेते हैं ना, तो अच्छे ही कर्म कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से मैं ये मानता हूं कि ये किया जा सकता है। मैं ये कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। सो कुंडलिनी जागरण की तरफ मत जाइएगा, दूर से ही भाग जाइएगा, आरएमपी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका कुंडलिनी जाग जाएगा। व्हेन इट इज बैलेंस्ड, देन यू कैन कंट्रोल योर लाइफ एंड लिव ए होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो मैं बात कर रहा हूं कि रूट चक्र के बैलेंस होने से आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी पाते हो, आप अपनी लाइफ को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाते हो। तो वो तो आरएमपी स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, राइट? आपको अभी एनलाइटनमेंट की क्या जरूरत है? आपको थोड़ी अभी हिमालय में जाके तपस्या करनी है या फिर आश्रम खोलना है, राइट? आपको अपनी लाइफ को होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हैं, स्पिरिचुअली हाई हैं, एंड फाइनेंशियली फ्री है। उसको हॉलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल कहते हैं, एचएफएल, राइट? क्या आप में से कोई आरएमपी स्टूडेंट्स है जो एचएफएल फील करते हैं आज के डेट में? प्लीज टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स फॉर माय सेटिस्फैक्शन, प्लीज। एचएफएल टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग अ होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल? जब मैं एचएफएल की बात कर रहा हूं, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल, अगर इतने सारे लोग ऑलरेडी जी रहे हैं, तो आपका रूट चक्र तो बैलेंस है, कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रेकी एंड माइंड पावर को आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा, तो आप मेंटेन कर पाएंगे। और जब रूट चक्र ठीक है, तो बाकी के चक्र भी उसके ऊपर सारे ठीक होंगे। किससे होगा? रेकी एंड माइंड पावर से होगा। सो इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एचएफएल, एचएफएल, एचएफएल मिल रहा है, तो फिर चिंता करनी नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आरएमपी को प्रैक्टिस कीजिए। Okay, just practice RMP healing continuously, and one day you will find that you are living a holistic freedom lifestyle, like ये जो जितने लोग आप दिया है और बाकी बहुत सारे लोग हैं। No need of practicing any difficult or mystic type of meditation, healing, this, that, तपस्या, साधना, अपने आप को कष्ट देने की नहीं है। ओके, आराम से अपनी जिंदगी काटें। ना हो कि बच्चे रो रहे हैं और आप ध्यान लगा रहे हैं घंटा 2 घंटा। ऐसे मैं एक घर में गया हूँ जहाँ पे एक इंसान ने मुझे मेडिटेशन सिखाने की कोशिश की और बोले कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, बंद कमरे में दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, पूरा म्यूजिक लगा के आराम से बैठ गया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेट हो गया, जाना है। नहीं नहीं, अभी तो और करना है, करो। और बच्चे बाहर रो रहे हैं। वाइफ को देखा तो वाइफ का देखा खराब हो रहा था, मुंह पूरा टेढ़ा हो गया था कि ये क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहा था। लेकिन वो ध्यान लगा रहा था। पर मेरे गुरुजी ने, मैं बोलता हूँ अपना गृहस्थ खराब कर रहे हो। एक तो वाइफ के साथ आपकी अनबन हो रही है, बच्चे को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो।
फिर ये ध्यान, ये तपस्या करके किसको दिखा रहे हो? ऊपर वाला क्या खुश हो जाएगा आपसे? इसीलिए बी प्रैक्टिकल। ओके, अपने घर में रहो, नॉर्मल रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करो जिसमें कोई ध्यान तपस्या साधना है नहीं, इजीली करो। ओके, और अपनी हीलिंग करो, राइट। और हीलिंग में सिंपल क्या करना है, लास्ट में सिर्फ एक ही सेंटेंस है कि रेकी एंड माइंड पावर की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं आराम से कीजिए। रेकी प्रिंसिपल से लेकर, फॉरगिवनेस से लेकर, वाटर चार्जिंग से लेकर, सेल्फ हीलिंग से लेकर, जो कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ लास्ट में ग्रेटिट्यूड, ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम के तहत आपको दिया गया है। आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च जो मैंने किया है, तो देखा कि ये है, क्योंकि ये आपको ओवरऑल एक बैलेंस लाइफ देता है, बैलेंसिंग आपको मिलती है। तो आरएमपी प्रैक्टिस करो। अगर हीलिंग की बात करूंगा तो सिंपल है, रेकी मेरे हाथ से बहो बहो के दोनों हाथ में चौकोरे बना दो, जो कि आपको आता है कैसे बनाते हैं। एंड देन उस हाथ को रूट चक्र पर रख देना है, अपने पैर के जो जोड़ है उस जोड़ पे, इस खाली जगह पर रख देना है, और भी शेप में ऐसे हाथ रख के आराम से हीलिंग कीजिए। ओके, जैसे मैं बैठा हूं तो अभी नीचे हुआ है, जहां तक मैं बैठ सकता हूँ, हाथ से छू सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं पीछे की बात करूंगा तो जहां मेरा टेल पॉइंट है, ओके, जहां मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, वहां पे हाथ रखूंगा, जो कि आप डेली सेल्फ हीलिंग में वहीं पे हीलिंग समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे भी हीलिंग ज्यादा दीजिए, सामने से भी आप हीलिंग दीजिए। और जब जब भी आपका हाथ खाली हो, मान लीजिए कि एक हाथ से आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक हाथ से आप कुछ कर रहे हैं, दूसरा हाथ खाली है, दूसरे हाथ को आप रूट चक्र पे हाथ रख सकते हो, दूसरे हाथ को पीछे से भी हाथ रख सकते हो। इससे आपको पीठ के दर्द में भी आराम मिलेगा, प्लस आपका रूट चक्र भी हील होने लगेगा। ओके, सो रूट चक्र की हीलिंग सिंपल, रूट चक्र पर हाथ रख के हीलिंग करना है। ओवरऑल की बात करूंगा तो आरएमपी की सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रूट चक्र भी हील होगा। और डेफिनेटली जितने रेकी एंड माइंड पर स्टूडेंट्स ने बोला, वो इसीलिए उनको रिजल्ट मिला, इसीलिए वो लोग आज खुश हैं, इसीलिए उनको फ्रीडम महसूस होता है, होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसा लगता है। वो आरएमपी रेगुलरली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं, जिसे प्रैक्टिस करने में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। क्या यह सच है कि रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस करना अब आपके लिए इजी होता है? कितने लोगों को बहुत इजी लगता है? टाइप कीजिएगा इजी इन द चैट बॉक्स प्लीज। फॉर द इंफॉर्मेशन द नॉलेज ऑफ द न्यू पीपल जो अभी अभी आरएमपी में आए हैं, या फिर जो अभी 7 डेज का कोर्स ही कर रहे हैं, तो क्या ये सारी प्रैक्टिस जो मैंने बताई, जो रिजल्ट मैंने बताया, इजी है? बोलते हैं बहुत बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने अपना कोर्स को बहुत ही सिंपल बनाया है, हीलिंग टेक्निक बहुत ही इजी बनाया है। मैं हमेशा कहता हूं, जस्ट it is simple, so just keep it simple and just do it. Don't think over it, and then you will get the result. Okay, so having said so, मैं इस पर्टिकुलर टॉक को यहीं पे विराम देता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिएगा। एंड देन आप अगर मेरे पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड देन आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना है, सो दैट कोई भी वीडियो नया आता है आपको मिल जाए। और अगर आपको मुझसे रेकी एंड माइंड पावर सीखना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप आज ही बुक करें एक फ्री सेट फॉर अ फ्री हीलिंग वेबिनार, जो कि आने वाले मंडे को होने वाला है। सो आइएगा, 2 घंटे का क्लास फ्री में कीजिएगा, डेमो ग्रुप में अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, हील करना सीखिएगा। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, सो दैट आपकी और भी के बारे में आगे पूछता रहूं, ताकि मुझे भी खुशी, मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं बढ़ता हूँ एक्सपीरियंस शेयरिंग में, जहां मैं आप लोगों की एक्सपीरियंस को लाइव सुनना चाहता हूँ, आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट particular segment. Bye bye. Keep smiling. Reiki bless you. Thank you very much.